अगर आप स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी बात समझने की जरूरत है। सनातन धर्म में कोई भी स्तोत्र है तो उस स्तोत्र के साथ उसके रचनाकार का इमोशन, उसका पर्पस जुड़ा हुआ रहता है और उसके हिसाब से उसका इन्फ्लुएंस आपके जीवन में पड़ता है अगर आप उस स्तोत्र को पढ़ते हैं। एक पॉपुलर स्तोत्र है, आप सबको पता है, उसका नाम है शिव तांडव स्तोत्र। सुनने में बहुत एनर्जेटिक लगता है क्योंकि इसमें शिव जी की स्तुति है, उनके स्वभाव के बारे में बताया गया है, उनके गुण के बारे में बताया गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। लेकिन आप अगर ध्यान देंगे, इसके पीछे के रहस्य को समझेंगे, किस सिचुएशन में इस स्तोत्र की रचना हुई थी। इसके रचनाकार हैं शिव भक्त और महान विद्वान रावण। बताया जाता है कि रावण कैलाश पर्वत को उठा करके लेके जाना चाह रहा था लंका में। उसके अंदर बहुत अहंकार था, तो शिवजी ने क्या किया, अपने पांव को कैलाश पर्वत के ऊपर टच कर दिया, जिससे कैलाश पर्वत का वजन बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत भारी हो गया। रावण जो है नीचे दब जाता है। उस दर्द से बचने के लिए वो अपने मुंह से शिवजी की स्तुति करता है और वहीं से शिव तांडव स्तोत्र की उत्पत्ति होती है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी। इतना बढ़िया स्तोत्र जिससे कि शिवजी बहुत खुश होते हैं और रावण को बहुत सारी शक्तियां भी देते हैं और उस दर्द से भी उसको बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सीखना है कि रावण स्वभाव से बहुत तामसी था, अहंकारी था। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे मेरे अहंकार का दंड देना चाहते हो, परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। जब लंका के ऊपर महासंकट आ गया था, जब रावण को लग गया था कि अभी मैन राक्षस सब खत्म हो रहे हैं, लंका के ऊपर किसी का सहारा नहीं है, अब मेरा भी बच पाना मुश्किल है, लंका का विनाश तय है। उस कंडीशन में उसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने शिव तांडव स्तोत्र गाया था। क्यों गाया था? गाने का पर्पस था शिवजी को तांडव करने के लिए मजबूर करना। शिवजी को तांडव करने के लिए मजबूर क्यों करना? शिवजी जब भी तांडव करते हैं तो सामने वाले का अंत करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। जब गणेश जी का सिरोच्छेदन हुआ था, शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी के सर को धड़ से अलग कर दिया था। उसके पहले भी शिवजी ने तांडव किया था। बोला जाता है कि शिवजी संहार करता है। जब भी सृष्टि का अंत करते हैं तो सबसे पहले शिवजी तांडव करते हैं। शिवजी जब तांडव करते हैं तो शिवजी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है और वो तीसरी आंख खोलते हैं और विनाश कर देते हैं। यहाँ पर रावण क्या चाह रहा था? रावण चाह रहा था कि शिवजी तांडव करें और राम जी और उनकी सेना का विनाश कर दे। धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि। लेकिन शिवजी ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि राम जी धर्म के मार्ग पर थे। राम का साथ देना चाहते हो और राम जी का अपना एक जेन्युइन पर्पस था, इसलिए शिवजी ने अधर्म का साथ नहीं दिया। इसका मतलब रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा था उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट यही निकला कि लंका का ही विनाश हुआ और रावण का ही अंत हुआ और जाते जाते रावण को बोलना पड़ा श्री राम। श्री राम। इससे एक और सीख भी मिलती है, अगर आप धर्म के मार्ग पे हैं, आपके जीवन में डिसिप्लिन है, मर्यादा है, चरित्र है, तो सारी ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद करती है। उस समय पर अगर आप अपने एक जेन्युइन पर्पस में कोई भी स्तोत्र पढ़ते हैं तो उसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है हर स्तोत्र का अपना एक पर्पस होता है। भगवान राम भी शिव जी के उपासक थे। सेतुबंध बांधने से पहले और लंका पर अटैक करने से पहले शिव जी की स्तुति भगवान राम ने भी गाई थी, लेकिन भगवान राम का इमोशन कुछ और था, उसका पर्पस कुछ और था। श्री रामेश्वर महादेवाय नमः।
जिस व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लेवल जैसा होता है उसके हिसाब से वो स्तोत्र गाता है और उसके हिसाब से देवता जो है खुश होते हैं या आशीर्वाद देते हैं। शिव शंभु परम असाध्य है। आज के टाइम में लोग बिना विचारे ही एंटरटेनमेंट की तरह शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और कहीं भी मतलब कुछ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई नियम नहीं है। मुझे लगता है कि सबको सोचना चाहिए कि जो भी मैं स्तोत्र पढ़ रहा हूँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसके पीछे मेरा पर्पस क्या है। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बुद्ध कौशिक ऋषि थे जिन्होंने शिव जी की प्रार्थना की थी। उनकी इच्छा थी कि उनकी रक्षा हो और उनकी मुक्ति हो। शिव जी ने उनको राम रक्षा स्तोत्र दिया था, अर्थात जो राम रक्षा स्तोत्र है वो शिव जी के मुंह से निकला हुआ एक स्तोत्र है। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। शिव जी ने कहा था अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपकी रक्षा स्वयं राम करेंगे और आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। एक और स्तोत्र है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। इस स्तोत्र का पर्पस क्या होता है कि जब इंसान के जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है, उसके प्राण पर, उसके जीवन पर बहुत बड़ा संकट आ जाता है, जैसे गजेंद्र के ऊपर आया था। गजेंद्र जी को लगा कि अब मेरा जीवन संकट में है, मैं बच नहीं पाऊंगा। उस कंडीशन में उन्होंने जो स्तोत्र गाया उसको बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। बताते हैं कि आपके जीवन में बहुत ही जेन्युइन पर्पस है और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तभी आपको पढ़ना चाहिए। या ये भी बताया जाता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, तब आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज इसको पढ़ रहे हैं विदाउट एनी पर्पस। कई लोग महामृत्युंजय मंत्र बिना मतलब पढ़ते रहते हैं। अगर आपका पर्पस रोगों से मुक्ति है या एक्सीडेंट से बचना है तो ही आपको महामृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए। अगर आप मन की शांति चाहते हैं और भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग मंत्र स्तोत्र होता है। जिस व्यक्ति की जिस इष्ट में एक निष्ठा होती है उसके हिसाब से गुरु लोग उसको उसी का ही मंत्र देते हैं, सिंपल मंत्र देते हैं। फिर व्यक्ति उस मंत्र को जपता है डेली बेसिस पे, लाइफ टाइम तक एक नियम की तरह, तब उसको बहुत फायदा पहुंचता है और उस इष्ट के साथ उसका एक लगाव हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी स्कॉलर को भी पूछ करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा कीजिए। मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, महाशिवरात्रि के दिन अर्थात 8 मार्च 2024 को हम एक मेगा ट्रांसफॉर्मेशन सेशन करने जा रहे हैं। क्या क्या होगा? सुबह 4:30 बजे एक सेशन होगा, 2 से 3 घंटा चलेगा। फिर मिडनाइट को एक सेशन होगा, वो भी 2 से 3 घंटा चलेगा, मैक्सिमम 3 घंटा। और फिर अर्ली मॉर्निंग यानी कि अगले दिन 9 मार्च को भी 3 घंटे वाला एक सेशन होगा, क्वेश्चन आंसर भी होने वाला है। ये सेशन आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए? इस सेशन में बहुत कुछ होने वाला है, अर्थात अगर आप स्पिरिचुअली अपने लेवल को 10x बूस्टअप करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना चाहिए। आप पीएमओ एडिक्शन से बचना चाहते हैं तभी भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। ओवर थिंकिंग से, एंग्जाइटी से, ओसीडी से अगर आप बचना चाहते हैं तो भी आपको ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप अपने माइंड को डिटॉक्स करना चाहते हो, पावरफुल बनाना चाहते हो, तभी भी आपको ये सेशन ज्वाइन करना चाहिए। तो 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन हम सब जितने भी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं पिएंगे। एक दिन की जबरदस्त तपस्या होने वाली है। लास्ट 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। जिन्होंने भी इस सेशन को ज्वाइन किया है उनके जीवन में एक जबरदस्त अनोखा परिवर्तन आया है। इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत लोगों का बहुत एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिला है। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं
तो डिस्क्रिप्शन में हमने रजिस्ट्रेशन करने की लिंक दे दी है, रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ेंगे, वहीं पर आपको आगे जूम मीटिंग की लिंक प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो जरूर उसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।